सिंहासन पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य अपने सेनापतियों से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और टिकी थीं। उसकी आंखों में एक ऐसा शून्य था जो एक पिता की टूट चुकी उम्मीदों से जन्मा था। युद्ध समाप्त हो चुका था। मौर्य साम्राज्य ने एक बड़ा युद्ध लड़ा था, मगध की सीमा पर। दुश्मन कोई साधारण नहीं था, बल्कि उन यूनानी सेनाओं का बचा हुआ हिस्सा था जो सिकंदर के भारत से जाने के बाद भी उत्तर पश्चिम में जड़ें जमाए बैठे थे। उस युद्ध में चंद्रगुप्त ने अपने इकलौते बेटे वीरवर्धन को मोर्चे पर भेजा था। वो अभी 18 का ही हुआ था, लेकिन जुझारूपन, साहस और रणनीति में अपने पिता की छाया बन चुका था। लेकिन युद्ध के तीसरे दिन जब दूत ने आकर सूचना दी कि राजकुमार वीरवर्धन की तलवार टूट गई थी, उसे घेर लिया गया और फिर वहां से कोई नहीं लौटा, तो चंद्रगुप्त के सीने में कुछ टूट गया। ना उसने कोई क्रंदन किया, ना चीखा, बस चुपचाप अपनी तलवार दीवार पर टिका दी और सभा से उठ गया। वो जो सम्राट था, जो पूरे आर्यव्रत को एक कर चुका था, जिसने सिकंदर जैसे महान योद्धा को भी भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, आज उस पिता की आंखों में बस एक गहराई थी जो किसी श्मशान से कम नहीं लग रही थी। कई महीने बीत गए, महल में मातम था, राज्य तो चल रहा था, पर चंद्रगुप्त की आत्मा मानो कहीं ठहर गई थी। वो हर रात महलों की छत पर बैठकर एक ही दिशा में देखता, जहां उसका बेटा अंतिम बार युद्ध करने गया था। वो उसके घोड़े की टापें सुनने की कल्पना करता। उसकी हंसी, उसका अभ्यास, सब उसकी आंखों में घूमते रहते। आचार्य चाणक्य ने कई बार समझाया कि सम्राट को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन पिता कमजोर हो चुका था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे खुद चाणक्य भी भविष्यवाणी नहीं कर सके थे। राजधानी पाटलिपुत्र के दक्षिणी द्वार पर शंखनाद गूंजा, लेकिन ये कोई सेना नहीं थी, ये कोई राजदूत नहीं था, ये एक अकेला घुड़सवार था जिसके शरीर पर यूनानी सैनिकों की जंजीरें लिपटी थीं, चेहरे पर गहरी दाढ़ी, आंखों में आग और पीठ पर एक झंडी जिस पर लिखा था, राजा का बेटा लौटा है, अब मृत्यु का पर्व शुरू होगा। पूरा नगर थम गया। सैनिकों ने तुरंत द्वार खोले। वो युवक घोड़े से कूदा और सीधे सभा की ओर चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों की सांसें थमती गईं। और जब वो सभा में पहुंचा और चंद्रगुप्त की आंखों से आंखें मिलीं, तो वहां सन्नाटा छा गया। चंद्रगुप्त उस सिंहासन से खड़ा हो गया जिसमें वो महीनों से बैठा था, लेकिन आत्मा से अनुपस्थित था। उसने धीरे से कहा, वीरवर्धन। और वो युवक धीरे से मुस्कुराया, मैं मरा नहीं था पिताश्री, मैं बदला लेने गया था। फिर उसने अपने वस्त्र हटाए और दिखाया कि कैसे उसके शरीर पर गहरे घाव थे, कैसे उसने यूनानी कैद से खुद को छुड़ाया, कैसे उसने 6 महीने एक पहाड़ी गांव में रहकर अपनी पहचान छिपाई और फिर एक एक कर उन गद्दारों को मारा जो मौर्य सेना में रहते हुए यूनानियों को सूचना दे रहे थे। चंद्रगुप्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया, लेकिन वो युवक कुछ और ही लेकर आया था। उसने सभा में शपथ ली कि जब तक उन सभी यूनानी ठिकानों का नाश नहीं कर देता जो भारत की भूमि पर बचे हैं, वो न स्नान करेगा, न सोएगा, न मांस खाएगा, न रथ चढ़ेगा। वो पैदल चलेगा, अपने पिता के स्वप्न को पूर्ण करेगा। अगले ही दिन चंद्रगुप्त ने उसकी मांग मानते हुए उसे युवराज घोषित कर दिया और उसे 20,000 सैनिकों के साथ उत्तर पश्चिम भेजा। लेकिन वीरवर्धन ने कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे बस वो लोग चाहिए जो अपने खून से भारत की मिट्टी की रक्षा करें, जो मरने के लिए जिएं, जीतने के लिए नहीं। और फिर उसने गांव गांव जाकर युवाओं को एकत्र किया। छोटे किसान, बढ़ई, कुम्हार सब उसकी टोली में शामिल हुए। और उस टोली ने जो किया वो इतिहास में लिखा नहीं गया, गाया गया। वो अफगान सीमा के पास जाकर उन गुफाओं में घुसा जहां यूनानी छिपे थे। उसने उन्हें उनके ही अंधेरों में घेरा। एक रात में 7 ठिकाने जलाए। उसने अपने हाथों से उन गद्दारों की गर्दनें काटी जो राजा के नाम पर व्यापार कर रहे थे। वो जंगलों में सोया, नदियों से पानी पिया, लेकिन लौटकर नहीं आया जब तक कि अंतिम दुश्मन नहीं गिरा। और जब वो लौटा तो उसके वस्त्र फटे थे, बाल लंबे हो चुके थे, चेहरा रक्त रंजित था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई आग नहीं थी, बस शांति थी, जैसे उसने अपने पिता के स्वप्न को साकार कर दिया हो। चंद्रगुप्त ने उसे गले लगाया और कहा, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस भारतवर्ष की आत्मा है।
और तब चाणक्य बोले, जिस पुत्र को मृत मानकर इतिहास ने भूलने की कोशिश की, वही इतिहास को नया आकार देने लौट आया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पुत्र का प्रेम, देश का स्वाभिमान और पिता की टूट चुकी उम्मीदें जब एक हो जाएं तो वो इतिहास का सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। वीरवर्धन एक नाम नहीं, एक उदाहरण बन गया। और चंद्रगुप्त एक ऐसा पिता जो अपने बेटे को खोकर भी उसे दोबारा पाने का भाग्य रखता था। और उस दिन से लेकर आज तक जब भी किसी बेटे को मृत समझ लिया जाए, माएं दुआ मांगती हैं, हे धरती फिर से एक वीरवर्धन लौटा दे।